हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे असिस्ट एलास्ट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मेरी असिस्ट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मेरे असिस्ट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलास्ट कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 38.61% का रिटर्न है। 3 साल में 19.34% का रिटर्न है। 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 24.57% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.48% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर इसको विजिट कीजिएगा। ये हमारा मेन चैनल है, इसमें मैंने काफी अच्छा म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा है। एनएबी की बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 53 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,617 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,429 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,344 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,59,440 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 86% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,610 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,964 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,99,963 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 83 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98% और कैश पे है 2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 29.8, अदर्स पे 14.9, हेल्थ केयर पे 10.1, एनर्जी पे 8.9, टेक्नोलॉजी पे 8.9, सर्विस पे 7.9, कंस्ट्रक्शन पे 7.2, कंज्यूमर स्टेट पे 6.8 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। यानी कि अगर आप मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.27 और पीवी रेशियो 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा
और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना SIP। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें मेरी असिस्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरी असिस्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में 38.6, 3 साल में 19.3, 5 साल में 24.6 और एनुअल है 21.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.8, 3 साल में 19.9, 5 साल में 22.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है और 5 साल में ये 2% अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश कीजिए कि आप अपना SIP या फिर लमसम को लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 10 साल खींचने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो कि पहला SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, दूसरा क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ एंड तीसरा बैंक ऑफ इंडिया इलास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो ये 3 जो है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड होगा तो आप अपना पैसा किसी भी टाइम निकाल सकेंगे। इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 13 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का। मेरी असिस्ट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। नीलेश सुराना अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 53 रुपया 85 पैसा। मेरी असिस्ट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरी असिस्ट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।